हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट का एक टॉपिक इम्पोर्टेंट बुक्स एंड आथर। तो जो भी मई से जुलाई मंथ के बीच में जो भी बुक्स रिलीज़ की गई हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारा जो आगे का प्लान है वो क्या रहने वाला है। तो इसमें हमने आपको स्टैटिक के भी कुछ टॉपिक बताए थे जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और बात करें अगर हम करंट अफेयर्स से कि तो जनवरी 2021 से जुलाई 2021 का जो करंट अफेयर्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि अभी 13 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में एसएससी सीजीएल की यानी सीजीएल के एग्ज़ाम्स भी होने हैं। और इसमें जो करंट अफेयर्स है बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाए, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे इस समय जो सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, या अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे 25 में से 7 to 8 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। और ये करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ या लास्ट 1 ईयर तक का जो करंट अफेयर्स है वो पूछा जाता है। और जो टीसीएस पैटर्न है उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय के जो करंट अफेयर्स हैं वो पूछे जाते हैं। यानी हो सकता है आपसे लास्ट मंथ का ही करंट अफेयर्स पूछ ले। तो इस जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो हमको इस समय एग्ज़ाम्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हमको ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो कवर करना बहुत यहाँ पर ज़रूरी है। और आप अच्छी तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़ कर जाएँ, जिससे जो भी क्वेश्चन करंट से आते हैं उनको आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो देखिए, इनमें जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखे तो जाकर उनको ज़रूर देखें, जिनमें कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर हैं, तो सभी स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरीज के जो भी राज्यपाल हैं या जो भी स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन सभी के बारे में हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो वहाँ पर आप अच्छी तरीके से उनको कवर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कैबिनेट की, तो कैबिनेट का भी एक्सपेंसन किया गया और उनमें जो भी अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर रहे उनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री दी गई, इन सभी के बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें स्पोर्ट की, तो देखिए स्पोर्ट में अभी एक सबसे बड़ा जो इवेंट है वो कंप्लीट हुआ है, यानी ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 अभी कंप्लीट हुए हैं। तो इससे निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछे जाने हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो ओलंपिक पर यानी टोक्यो ओलंपिक पर हमने 3 से 4 वीडियो बनाए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, जिसमें आपको ओलंपिक में भारत का इतिहास से लेकर टोक्यो ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति रही, किसने कौन से पदक जीते और किस खेल में जीते, सभी के बारे में डिटेल वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होंगे। और आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने करंट अफेयर्स को अपडेटेड कर सकते हैं, यानी बराबर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। अब हमारे टॉपिक बचते हैं 4 यहाँ पर: बुक्स एंड ऑथर, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस और अवार्ड्स, और उसके बाद इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो अभी आने वाले 3 या 4 दिनों में हम इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक का जो भी करंट अफेयर्स होगा, यानी जनवरी 2021 से जुलाई 2021 की जो भी बुक्स होंगी, जो भी रैंकिंग होगी, जो भी अवार्ड्स होंगे जनवरी से जुलाई तक जो भी अवार्ड दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो अपॉइंटमेंट अभी न्यू हुए हैं, कौन किसका अध्यक्ष है, उन सभी के बारे में हम लोग आगे आने वाले 3-4 दिनों में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये काफ़ी आपको वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। और अगर हम बात करें अगस्त मंथ की, देखिए अगस्त मंथ का वीकली करंट अफेयर्स भी स्टार्ट हो गया और उसमें भी आप देख सकते हैं हम पूरे वीक का जो करंट अफेयर्स है वो कवर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जनवरी से अगस्त तक पूरा करंट अफेयर्स आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बुक्स एंड आथर के बारे में। तो देखिए, हमने एक वीडियो पहले भी किया है बुक्स एंड आथर पर, ये वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, जिसमें हमने जनवरी से लेकर अप्रैल मंथ की जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और आथर हैं उनको हमने यहाँ पर कवर किया है। तो अब हम इसी के आगे आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी मई मंथ से जुलाई मंथ के बीच की जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अगस्त मंथ में जो भी बुक्स रिलीज हुई हैं अभी तक, उनके बारे में वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं और बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे देखते हैं जो हमारी बुक्स हैं। और देखिए, ये बुक्स हैं मई से जुलाई मंथ तक की, यानी 3 मंथ की ये बुक्स हैं। और जनवरी से अप्रैल की ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। तो इस प्रकार से पूरी जो बुक्स हैं जनवरी टू अगस्त हमारी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये बुक्स नेम लिखे हुए हैं, तो एलिफेंट इन दी वॉम्ब ये बुक है। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है कल्कि कोचलिन के द्वारा। तो ये देखिए एक यानी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं कल्कि कोचलिन, और इनके द्वारा ही लिखी गई है बुक एलिफेंट इन दी वॉम्ब।
फिर अगली बुक आती है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, और ये बुक लिखी गई है शकूर राथेर के द्वारा। तो शकूर राथेर के द्वारा लिखी गई है बुक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। और उसके बाद आती है बुक बुद्धा इन गंधार। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक बुक है जो कि लिखी गई है सुनीता द्विवेदी के द्वारा। तो सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है बुक बुद्धा इन गंधार। उसके बाद बुक आती है सिक्किम के हिस्ट्री पर ये बेस्ड एक बुक है जो कि है सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्वेट एंड अलायंस। तो ये सिक्किम पर बेस्ड जो बुक है ये लिखी गई है प्रीति मोहन सिंह मलिक के द्वारा, प्रीति मोहन सिंह मलिक, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, सिक्किम की हिस्ट्री पर बेस्ड है। उसके बाद आती है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ, और ये जो बुक है ये लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। तो सलमान रुश्दी इनके द्वारा लिखी गई है बुक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। आगे बढ़ते हैं हम और कुछ देखते हैं कुछ और बुक्स के बारे में। तो बुक आती है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है विनोद कापड़ी के द्वारा, विनोद कापड़ी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और इस बुक में जो भी कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में जो श्रमिक हैं वो दूर दूर से आते तो उन्हीं पर बेस्ड है, यानी जो श्रमिक आ रहे थे अपने घरों को लौट रहे थे तो उनका क्या संघर्ष रहा, उस संघर्ष को दर्शाती ये बुक लिखी गई है विनोद कापड़ी के द्वारा 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। तो ये बुक आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बुक है, विनोद कापड़ी के द्वारा लिखी गई है। लॉकडाउन में जो भी लोगों के संघर्ष को ये पुस्तक बयां करती है, तो ये लिखी गई है विनोद कापड़ी के द्वारा। उसके बाद आती है बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है रवि शास्त्री। और रवि शास्त्री किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है क्रिकेट के, और ये कोच भी रहे हमारी भारतीय टीम के। उसके बाद बुक आती है सावरकर, सावरकर ए कंटेस्टेड लीगेसी। तो सावरकर के जीवन काल पर ये बुक लिखी गई है, और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विक्रम संपत के द्वारा। तो विक्रम संपत के द्वारा ये बुक लिखी गई है, सावरकर के जीवन पर आधारित ये बुक है, सावरकर ए कंटेस्टेड लीगेसी। उसके बाद बुक आती है ऑल यू नीड इज जोश, और ये पुस्तक लिखी गई है सुप्रिया पाल के द्वारा। तो सुप्रिया पाल के द्वारा ये बुक लिखी गई है ऑल यू नीड इज जोश। उसके बाद अगली बुक आती है होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड ये जो बुक है ये लिखी गई है अमर्त्य सेन के द्वारा, और अमर्त्य सेन इनके नाम से आप लोग परिचित होंगे, इनको मिल चुका है इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, और ये एक इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन, और इनको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखी गई है होम इन द वर्ल्ड। उसके बाद अगली बुक आती है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, और ये बुक लिखी गई है दो लोगों के द्वारा जिसमें शामिल हैं भरत सुंदरम और सुरेश रैना, जो कि भारतीय क्रिकेट से संबंधित हैं। सुरेश रैना और भरत सुंदरम के द्वारा लिखी गई बुक है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। उसके बाद बुक आती है इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शिव शंकर मेनन के द्वारा, शिव शंकर मेनन के द्वारा लिखी गई है। ये बुक इंडिया और एशिया की जियो पॉलिटिक्स पर आधारित है। ये बुक आपस में जो एशिया के भारत के क्या संबंध हैं एशियाई देशों से उनको दर्शाती ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? शिव शंकर मेनन के द्वारा। अगली बुक आती है माई जॉयज एंड सारोज एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, और ये जो बुक है ये लिखी गई है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा। तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा ये बुक लिखी गई है माई जॉयड यानी मेरी खुशी और दुख एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। तो ये इस बुक का नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम अगली बुक के और अगली जो बुक है वो है द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, और ये बुक लिखी गई है ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा। तो ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा ये बुक लिखी गई है द सेवन सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। उसके बाद बुक आती है इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ, और ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये बुक लिखी गई है इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ। उसके बाद बुक आती है फियर, वैसे ये यहाँ पर फियर्सली है,
आप इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी, और ये बुक लिखी गई है संदीप गुप्ता के द्वारा। और आप इनके नाम से परिचित होंगे, दुती चंद, जो कि एक एथलीट हैं। तो इन्हीं के जीवन पर ये बुक लिखी गई है, फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी, और इसे लिखा है संदीप गुप्ता ने। और अभी स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन बने हैं भारत के पहले? नीरज चोपड़ा। और कल ही हमने इनके बारे में पढ़ा था, तो वो भी बात आपको इससे जोड़कर याद रखनी है, लिंक करके इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और बुक के बारे में देखते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू आ गया था, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इस बुक को आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे हम देखते हैं कुछ और बुक्स बची हुई हैं। यानी हमारी 2 बुक और इसमें बची हुई हैं, जिनमें है पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC। और ये बुक जो है ये लिखी गई है कौशिक बसु के द्वारा। कौशिक बसु के द्वारा ये जो बुक है वो लिखी गई है। उसके बाद बुक आती है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसन। यानी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, तो उसी से रिलेटेड ये जो बुक है वो लिखी गई है नाथूराम गोडसे के ऊपर। और ये लिखी है, जर्नलिस्ट हैं धवल कुलकर्णी, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसन। तो इस बुक को भी आपको याद रखना है। तो ये सभी जो बुक्स हमने आपको बताई, ये मई 2021 से और जुलाई 2021 के बीच में रिलीज हुई बुक्स हैं, इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। और इसके पहले हमने आपको बताया जनवरी से अप्रैल मंथ की जो भी बुक्स थी वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। और इस प्रकार से हमारे जो सभी बुक्स एंड ऑथर हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भी अवार्ड्स हैं, यानी जो भी पुरस्कार दिए गए हैं जनवरी 2021 से जुलाई 2021 के बीच, जो भी इम्पोर्टेंट प्राइज दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगस्त मंथ में देखिए हमारा वीकली करंट अफेयर्स चल ही रहा है, तो जो भी अगस्त मंथ में जो भी नई न्यूज़ आती हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो हम हर संडे को कवर करते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमेशा अपडेटेड रहिए, अपने नॉलेज को इन्हेंस और इम्प्रूव करते रहिए। मिलते हैं।